निदा को 25 साल की उम्र के बाद बच्चे नहीं हो गए। इसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। थर्ड टाइम गई, फोर्थ टाइम गई, एग ज्यादा डेवलप ही नहीं हो रहे थे। कुछ ऐसा रहेगा तो अपन इंशाल्लाह अडॉप्ट कर लेंगे। यही याद आता है कि वही 6 महीने जो तूने स्ट्रगल की है, तकलीफ हो रही है। अल्लाह पाक। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक झोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। ये मत बोलो। क्यों? नहीं ये मत। ये इंटरेस्टिंग ब्लॉग ही रहेगा जो लोगों को लिटरली में इस चीज में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे परसों के व्लॉग में, जो हमारा Q&A व्लॉग था। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर किए। गाइस अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देख लो। और उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके लिए मुझे रिपीटेडली बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी इसके बारे में बात करो, बात करो, बात करो, आपने क्यों नहीं बताया, आपने क्यों नहीं बताया। तो मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी व्यूअर्स है, जितनी भी यंग लेडीज है जो ये सारी प्रॉब्लम से जा रही है, मैं उनके लिए अपना जो स्टोरी है आप लोग से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कभी हार नहीं माननी है। और आज हार नहीं मानने से मेरे पास जुहान है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज मुझे कहनी थी जो मैं भूल चुकी हूँ। क्या? तू लड़ेगा शीतल से। शीतल से मैं नहीं लड़ूंगा, तो मेरी शादी हो गई है ना, समझ रहे? मैं लड़के शीतल की बात की। ओह ऐसा। कोई माँ ओह, लगा देगे, खुद कोई लगाना। अरे नहीं, मेरा पैर उठ ही नहीं पाया मुर्गे की वजह से। क्या बोलूं, तुम्हारा अलादीन का जो ये चिराग है इतना बड़ा। तो गाइस मैं आज आप लोगों से मेरी भूला स्टोरी जो शेयर करने वाली वो मैं खाना पकाते पकाते करूंगी, ताकि आप लोगों को दोनों चीज देखने मिल जाए। जिसको खाना देखना है वो खाना देखे, जिसको मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट है वो स्टोरी देखे, और जिसका पेट भरना उसका पेट भी भर जाए। गाइस मेरे पति देव को बहुत ज्यादा पसंद है चिकन चिकन चिकन। मैंने उस दिन मच्छी करी बनाई थी, आप लोगों को वो याद रहेगा कि नहीं पता नहीं, आप लोग ब्लॉग जाके देख सकते हैं। मैं प्रमोट करूँ अपने प्रीवियस ब्लॉग्स को। तो उसमें मैंने जब उनके लिए करी बनाई, उन्होंने करी खाया और फिर बाद में मुझे बोलती नहीं था मैंने इतना खाया फिर भी मुझे भूख लग रही, पता है क्यों? तो मैंने पूछी क्यों, बोले आज मैं चिकन नहीं खाया ना। ये ना गाइस इंसान को हो जाता है। इंसान जो चीज रेगुलर खाता है तो उसको लगता है उसका पेट उससे भर रहा है, फिर वो चीज अगर एक दिन में मिस करे तो उसको लगता है उसका पेट खाली है। जैसे कि मियाँ बीवी पूरा पूरा दिन साथ में रहते हैं और फिर एक आधा दिन भी इंसान को लगता है इनकम्प्लीट लगता है, समझे? तुमने सब्सक्राइबर से फ्लर्ट कर रहा था। तो मैं ये बोल रही थी गाइस कि आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा मेरी लाइफ के बारे में, क्योंकि मैंने वो अपना हिस्सा जो है वो पन्ना मैंने अपनी लाइफ का क्लोज रखी थी हर बार। मैंने कुछ बोलना नहीं है अभी इसके ऊपर। मैंने कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने सुफियान को बोली थी कि ये सब बारे में बात नहीं करना, बिकॉज दुनिया है गाइस। जब अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हो तो 10 ऐसे लोग होंगे वो आप लोगों को आके बताएंगे कि इट इज ओके, आपको कंधा देंगे, आपको हमदर्दी जताएंगे। बट ऐसे भी कुछ लोग आएंगे, 2-3 ऐसे उसमें से लोग आएंगे जो आप पे उंगली उठाएंगे। तो उसकी वजह से मैं वो डर की वजह से ओपनली तब नहीं बोल पाई। और लिटरली मेरे पास वो टाइम की वीडियोस भी थी बट जो डिलीट हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ स्टार्ट से। तो जब हमने स्टार्ट किए थे ट्राई करना कंसीव करने के लिए, उसमें ऐसा हो गया था कि फर्स्ट मंथ तो मुझे बेबी नहीं ठहरा, तो मुझे एकदम स्ट्रेस हो गया कि यार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा तो बोलते हैं कि न्यूली मैरिड को फौरन हो जाता है, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। मेरे को थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने सुफियान को बोली कि प्लीज सुफियान मेरे को डॉक्टर के पास लेके चलो। तो सुफियान मुझे बोली ठीक है अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा ब्लड टेस्ट दिए करने के लिए, मेरा भी और सुफियान का भी। तो मैंने मेरा ब्लड टेस्ट कराई और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल था। जब भी अगर आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो मेल और फीमेल दोनों का काम है टेस्ट करवाना, वरना आजकल की जनरेशन में ऐसा ही है, पुराने जमाने से चलते आ रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा तो औरत की ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है गाइस, कभी कभी आदमी में भी प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए मैंने भी जाके टेस्ट कराया अपना और अल्हम्दुलिल्लाह सब नॉर्मल है। टेस्ट कराने में क्या होता है, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इंसान उसको सही भी कर सकता है मेडिकेशन से। बिकॉज वही टेस्ट में तो तुमको मालूम पड़ा था कि तुमको कोलेस्ट्रॉल है। हाँ वही टेस्ट मालूम पड़ा। एक बहाना था अल्लाह पाक का दिखाने का, इशारा था कि तुम्हारे को कोलेस्ट्रॉल भी पता चल गया। और हमने थोड़ा बहुत सुफियान का वो टाइम पे परहेजी स्टार्ट कर दिए थे, ऑयल वॉयल एकदम बंद कर दी थी मैंने उनका, और बहुत सारी चीजें बंद कर चुकी थी, बहुत परहेजी पे आ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये मंथ ट्राई करके देखो, आप नॉर्मल दवाइयां दी ट्राई करने के लिए। तो फिर वो मंथ भी नहीं बेबी ठहरा, तो मैं और स्ट्रेस में और डिप्रेशन में बोली यार कुछ तो कमी है मेरे अंदर। बिकॉज ऑब्वियसली सुफियान वाज ऑल फिट एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी बनाओ ना, भूख लग बट एक वो टेंडेंसी ह्यूमन नेचर है, आपको लगता है कि नहीं मैं ही फॉल्टी हूँ, मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे वजह से ही हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को टेंशन नहीं था, मैं बोला अपने को कुछ होएगा नहीं, बिंदास टेस्ट करो। फिर बाद में गाइस मैंने नेक्स्ट मंथ जब मैं वापस डॉक्टर के पास गई, मैं बहुत सैड थी वो टाइम पर। मैंने डॉक्टर को बोली कि डॉक्टर इस बार भी नहीं कंसीव हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे बोला
बोले अभी ये मंथ हम लोग दवाइयाँ चेंज करेंगे, एग्जामिन करवाना पड़ेगा चीजें, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जो आपके एग्स को मॉनिटर करता है कि आपके एग्स बराबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो ऐसा बता रहा था कि बहुत टाइनी सा एग है। जब मैं सेकंड टाइम गई, थर्ड टाइम गई, फोर्थ टाइम गई, तो रिपोर्ट्स में एग्स ज्यादा डेवलप ही नहीं हो रहे थे। और फिर उसके बाद मेरा जो नॉर्मल साइकिल था वो हो गया। फिर मैं एकदम स्ट्रेस में आ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा एग्स क्यों नहीं डेवलप हो रहे। और तो घर पे रोज रोती थी। हाँ, मैं बहुत रोती थी गाइस, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा पूरा रमजान, जब जुआन नहीं था उसके पहले का रमजान, मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ। और मैंने सिर्फ इबादतों में एक ही चीज मांगी कि अल्लाह अगर मुझ में कुछ भी कमी है तो मैंने कुछ भी अगर अच्छा किया कि बस वो चीज मेरे आड़े आ जाए, और जितना हो सके अल्लाह पाक मेरे को माफ कर दो अगर मेरे गुनाह इस चीज के आड़े आ रहे तो। और फिर बाद में डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे मेरे रिपोर्ट्स देख के मुझे बोले, मतलब मेरा पूरा महीने का फॉलिकुलर मॉनिटरिंग एग्जामिन किए, तो उन्होंने मुझे बोले कि तुम्हें पीसीओएस है। मुझे उन्होंने सर्टेन क्वेश्चंस पूछे कि तुम्हारे को इरेगुलर चीजें होती थी क्या, तो मैंने उनको सब अपनी चीजें बताई कि हाँ मुझे ऐसा होता था। तो उन्होंने बोले कि यस यू आर गोइंग थ्रू पीसीओएस, जिसकी वजह से आपका वेट गेन भी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एपेटाइट, कभी कभी भूख नहीं लगती, कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो फिर मुझे थोड़ा समझ में आया कि हाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फिर मुझे नेक्स्ट मंथ वापस से बोला गया कि तुम वापस से रिपीट करो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग फॉर लाइक हर एक दिन 8 से, मतलब हर ऑल्टरनेटिव डेज में करती थी गाइस। तो जब मैं जाती थी वहां पर तो मैं बस एक ही होप करती थी कि बस मेरा एग ग्रो हो जाए, मेरा एग ग्रो हो जाए। मैं इतनी स्ट्रेस में थी तो मुझे डॉक्टर बोलती थी कि तुम एक काम करो, बूस्टर्स ले लो। अब बूस्टर्स क्या होते हैं, इंजेक्शन होते हैं गाइस, और वो इंजेक्शन के टाइम पे जब वो एक साइड की कमर पे लगता है तो वो पूरा हिस्सा ऊपर से लेके पैर तक मुझे इतना दर्द होता है, यू कैन नॉट वर्क, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब मुझे ये सब चीजें होती थी ना तो लिटरली मैं मेरी मॉम डैड को भी पता था, सुफियान के मॉम डैड को भी पता था कि आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग। तो वो लोग ने भी मुझे बहुत सपोर्ट की है, जितना करना चाहिए उससे ज्यादा किया एक्चुअली गाइस। उसके साथ साथ सुफियान ने भी मेरी बहुत मदद की है हर एक चीज में, चाहे वो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी दवा भी उनको भी क्यों ना खाना पड़े वो खाते थे, बिकॉज उनको ऐसा होता था कि चल इससे अगर निदा को सेटिस्फेक्शन मिलता है तो मैं ये चीज करूंगा। बट कोई बीमारी अगर आपको है तो उसके लिए इलाज करना भी बहुत जरूरी है, इसलिए वो मॉनिटर करके ही मेरी दवाइयाँ डिसाइड हो रही थी कि मुझे क्या दवाई देनी चाहिए, मुझे कितने बूस्टर्स लगेंगे, ताकि वो चीज मेरी सॉल्व हो जाए। एक्चुअली मेरी ट्रीटमेंट बेबी को लेके नहीं हो रहा था, मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था कि मेरा पीसीओएस कैसे ठीक होगा। गाइस मैं आपको सच बात एक बताऊं ना कि इसने ना कुछ 10-15 साल पहले डॉक्टर के पास चेकअप कराई थी, ठीक है, यही इसी से रिलेटेड कुछ पीसीओएस या वो टाइम पे भी इसको प्रॉब्लम थी। तो वो टाइम पे इसको डॉक्टर ने बोले थे कि निदा को 25 साल की उम्र के बाद बच्चे नहीं होंगे। ये डर था निदा को मेनली, और यही डर की वजह से इतने सारे टेस्ट करवाती थी और इतने सारे मुझे और भी कुछ प्रॉब्लम थी जवानी में जिसके वजह से मुझे बैक की इतनी प्रॉब्लम है। वो हर एक लड़की को होती है बट मुझे बहुत ज्यादा थी गाइस। वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहती हूँ, मेरे तक रखना चाहती हूँ वो चीज, बट उसके वजह से ही मुझे मेनली बैक प्रॉब्लम है। मेरे बोन्स इतने वीक हो गए, इतने हद तक वीक हो गए, तो मुझे डॉक्टर ने बोली थी कि जो अभी तुझे ये चीज हो रही है, तब डॉक्टर ने बस इतना बोले थे कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे को 25 ईयर्स के बाद तुम शायद से कंसीव नहीं कर पाओगे। एंड इतनी दवाइयाँ, इतने टेस्ट, मेरा कम से कम 50-60 हजार रुपए गाइस इसमें चला गया था। फिर बाद में मेरी मॉम ने मुझे बोले कि निदा, जो मेरी मॉम का भी एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है अली को लेके, बिकॉज लोग बोलते हैं कि अली के अंदर इतना डिफरेंस हुआ, तो उसको भी लेके एक बैक स्टोरी है गाइस। अली के टाइम पे जो डॉक्टर को दिखाए थे वही डॉक्टर को मेरी मॉम ने बोले कि चल तू एक बार उधर चल। वो डॉक्टर नहीं थी तभी रमजान में, शी वाज आउट ऑफ टाउन। तो मैंने बोली जब तक कि कुछ नहीं हो रहा तो मैं यहीं पे ही करती हूँ ट्राई मम्मी, बिकॉज यहाँ पे मुझे ट्रैवल करना ईजी है। फिर बाद में जैसे ही रमजान हुआ तो मेरी मॉम ने मुझे एक दिन इतना फोर्स किया, बोले तू यहाँ रुक रात में और तेको मैं उधर ही लेके जाऊंगी। तो मुझे लेके गए और फिर उन्होंने मुझे बोले कि ये सब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग मत कराओ निदा, बिकॉज उससे क्या होता है ना कि आपके अंदर जाता है कुछ तरीके की स्कैनिंग वैनिंग होती है, तो उसकी वजह से रेज जाता है और उसकी वजह से भी एग डैमेज होने की चांसेस रहते हैं। मतलब वो डॉक्टर है ना 80 इयर्स की डॉक्टर है, मतलब इतने ज़ईफ है, तो उनको दाइमा वाला नॉलेज है। उन्होंने हर एक डिलीवरी नॉर्मल करवाए, तो उन्होंने मुझे बोले कि मैं खुद से चेक करूंगी, पर्सनली चेक करूंगी, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बेसिक यूरिन टेस्ट हम दोनों का किए, तो उसमें मालूम पड़ा कि हम लोग दोनों को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। और दवाई दिए खाने के लिए, बोले वो दवा खाओ और उससे इंशाल्लाह जो भी आपका इन्फेक्शन है वो एटलीस्ट निकलेगा, फिर उसके बाद ट्राई करो, बिकॉज बेबी में इन्फेक्शन चला जाएगा। और वो दवा एक ही दिन की थी, एक ही दिन की दवा, फास्ट किट 3 नाम था ना, हाँ फास्ट किट। तो उससे तो गाइस ओ माय गॉड, मेरे आंख के ऊपर छाला, मेरे पेट के ऊपर
छाला। मैं इतनी पागल हो गई थी वो टाइम पे, बिकॉज वो दवा इतनी गर्म थी। तो मैं तभी भी रोती थी कि मैं बोली अल्लाह पाक क्या ऐसा गुनाह किया जो आपने मुझे इतनी तकलीफ दी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, अल्लाह पाक सबर का इम्तिहान लेते हैं। आप अगर जितना सबर करोगे उतने ही आपको चीजें एकदम वक्त पे और एकदम टाइम पे मिलेगी। बस सबर करना है आपको। फिर बाद में जैसी 1 मंथ मैंने डॉक्टर की दवा स्टार्ट करने के बाद जब मतलब मेरा टाइम आया था, उसके बस 1 हफ्ते पहले ही मैं बीमार होने लगी। मेरे को बार बार वॉमिट, मुझे बार बार चक्कर आने लगी। मैं बोली यार मुझे क्या हो रहा है। मैंने बिना सुफियान को बताए सुबह में एक दिन उठी और मैंने टेस्ट कर ली, और फिर आपको तो पता चल ही गया कि उसके बाद। और लिटरली गाइस ये जर्नी में मैंने कम से कम 20 से 25 बार टेस्ट कर चुकी हूँ। तो आप समझ सकते हो जब जब वो टेस्ट खराब आवे, बिकॉज ऐसा हो जा रहा था कि मैं दवाइयाँ खा रही थी तो मेरा डेट भी लेट हो जा रहा था। तो मैं रोज चेक करती थी। फिर भी मैंने बहुत सब्र रखी। मैं वो टाइम पे बहुत रोती थी, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैंने गिव अप भी कर दी थी। मेरे को सुफिया ने बहुत हिम्मत दी है वो टाइम पे, ये बोल के कि निदा कुछ ऐसा रहेगा तो अपन इंशाल्लाह अडॉप्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इतना रोई थी वो टाइम, बट बोलते हैं ना जब वो मोमेंट आया कि मुझे पता चला तो मेरे को इतना रिलीफ फील हुआ, और ये सोच के रिलीफ फील हुआ कि बस 6-8 महीने की वो तकलीफ थी और अल्लाह पाक ने मुझे सच्ची में वो चीज दे दी अब। बट वो जो 6-8 महीने थे ना गाइज, वो मैं हमेशा दुआ करती हूँ, और जो भी मेरे आसपास में लोग हैं अगर उनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही तो मैं हमेशा दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह उनको मैं तकलीफ झेल चुकी ना, अल्लाह ना करे कोई ऐसी जिंदगी में तकलीफ झेले। और इससे भी बदतर चीजें होती है। मैंने जब सुनी थी ना कि 10 साल तक बेबी नहीं होता है, 15 साल तक नहीं होता है, मैं एकदम कांपने लग गई थी लिटरली, है ना सुबह। एक वो मोमेंट आया था मेरी लाइफ में, मैंने सोची थी कि शायद से नहीं हुआ तो। और doing a baby was a dream for me. Having a family is a dream for me. Every girl has that dream. बट मैंने आपको बताया ना, मेरा बचपन से वो ड्रीम था कि मेरा एक हस्बैंड, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पूरी लाइफ ऐसी मुझे चाहिए थी। अगर उसमें बेबी नहीं हो रहा था ना, मैं इतना एंजाइटी ले ली थी उसके बाद। फिर अभी भी यही हो रहा है मेरे साथ कि मैं ये सोचती हूँ कि बच्चा होने के बाद भी मेरे को कैसे करूँगा। फिर यही याद आता है कि वही 6 महीने जो तूने स्ट्रगल की है, आज तुझे बेबी हुआ है तो वो चीज एक्सेप्ट कर। अभी मोटापा ये सब एक सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी है कि ज़ुबान हुआ। हंसा, मैं हूँ ना हंसा, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? मैं हूँ, इधर ही हूँ, रो मत। चल हो गया इंशाल्लाह, जो भी है और सबके लिए दुआ करेंगे हम लोग। जिन लोगों भी जो से, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा कोई भी हो, दूर का रिश्तेदार कोई भी, मैं हर बार एक ही चीज की दुआ करती हूँ कि कोई भी अगर ऐसी औरत होगी जिसे बच्चा की तकलीफ हो रही है, अल्लाह पाक प्लीज उनकी कोख जल्दी से जल्दी भर दे। आमीन। वो एक जो रहता है ना नहीं सुनने का, वो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द देता है। और मेरे को ये चीज लिटरली फेस की है। मैंने आज आप सोच रहे हो कि मैं बात कर रही हूँ तो मुझे इतना फील हो रहा है। वो टाइम पे जब मैं जा रही थी ये सब चीजों से, मैंने अपने आप को कितना कंट्रोल की। मैंने व्लॉग्स में भी कभी जाहिर नहीं होने दी ये सारी चीजें, बिकॉज मुझे बहुत डर था कि लोग क्या बोले। बट आज जब हो गया तो मैंने बोली कि क्यों नहीं इस चीज को भी आप लोग से शेयर किया जाए। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो न्यूली मैरिड को बार बार जो पूछते हैं उनको भी बुरा लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे तो मुझे किसी ने भी फोर्स नहीं किया ना, मुझे किसी ने बोला। ऐसा होता है, अपने आप में होता है कि यार सबको हो रहा है, मुझे भी चाहिए एक बेबी। तो बस इसलिए मैंने सुफियान को बोली कि मुझे चाहिए, फौरन चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं बस 25 साल की हो जाऊं, उसके बाद अगर मुझे नहीं हुआ, डॉक्टर ने जो बोले, तो फिर क्या होगा। इसलिए मैंने बोली कि नहीं, अब नहीं रुकना है, अब मैं नहीं रुकूंगी 1-2 साल के लिए। शादी के बाद एंजॉय तो होता रहेगा, सुहान आने के बाद भी एंजॉय कर सकते हैं हम लोग, बस बेबी चाहिए। और गाइस प्लीज कोई भी कपल को आप नहीं बोलना बार बार, या उसको फोर्स नहीं करना बेबी बेबी बेबी। क्या पता कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके नसीब में क्या लिखा है। आप उन्हें अपने हाल पे छोड़ दो, जब नसीब में होगा तब बेबी आपके हाथ में आ जाएगा, और इंशाल्लाह आएगा ही आएगा। लिटरली गाइस निदा ने बहुत सब्र की है। निदा के साथ साथ मैं तो सब्र ही करता था गाइस। मैं तो बोलता था ठीक है, तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर, और तेरे को मुझसे जो करवाना मैं वो भी करने को रेडी, बस तू टेंशन मत ले। बट एक बात है कि मेरे हस्बैंड ने कभी कोई चीज के लिए शर्म नहीं खाए, और कभी ऐसा कुछ होता था तो वो थे हमेशा मेरे लिए। तो गाइस फाइनली अब व्लॉग को यहीं पर एंड करने का वक्त आ चुका है गाइस। आई होप आप लोगों को जो ये वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल लगी रहेगी। और माशाल्लाह जोहन यहाँ पर है हमारे साथ दूध का ढक्कन लेके हाथ में। हाँ बेटा, हाँ व्लॉग एंड ही कर रहे भी। क्या हो जा रहा भाई, तेरे को कैमरा देख के अभी एंड करूँ कि नहीं करूँ? तो गाइस थैंक यू बोल जोहन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपका व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।
है।